यौम विलादत का मौका है, हमने नबी की यौम विलादत के मौके पर इस महफिल को सजाया है। फिर क्यों ना हम नबी की खुशी मनाएं, क्यों ना हम नबी के चर्चे करें, क्यों ना हम नबी के जलसे सजाएं, क्यों ना हम नबी की मोहब्बत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करें। इसलिए कि एक आम इंसान के घर अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो वो खुशी अलग मनाता है, किसी के यहाँ शादी हो वो खुशी अलग मनाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी को कोई नेमत मिले वो खुशी अलग मनाता है। लेकिन मैं कहूंगा कि चाहे वो दुनिया की तमाम खुशियां, प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन जब तक कोई यौमे विलादत पर नबी की खुशी नहीं मनाएगा तो मेरे दिल से यही आवाज निकलेगी कि वो सिर्फ दिखावा कर रखा है, रियाकारी कर रखा है। इसलिए कि जिसने यौमे विलादत पर खुशी नहीं मनाई उसने सारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं मनाई, सारी जिंदगी कभी खुशी नहीं मनाई। इसलिए सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है। अरे सब कुछ इन्हीं के सदके में तो है। जब हम अपने आम बच्चे के लिए खुशी मना सकते हैं तो यार नबी के लिए खुशी क्यों नहीं मनाएंगे। जब आम नेमत पर खुशी मना सकते हैं तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को, रसूल को हमें अता फरमाया, हम क्यों खुशी नहीं मनाएंगे। अब कुरान से पूछे, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये कुरान की आयत है। आप बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे मेरे भाइयों, जो इधर आदर खड़े हो चुके हैं बैठ जाओ भाई। एक सांप का बच्चा ही तो आया है, अगर पूरा सांप भी है तो क्या है यार। यहाँ नबी की महफिल में बैठे हो, उसे भी नबी की मोहब्बत याद आई होगी, गुजर गया। अब ये देखिए प्यारे इस्लामी भाइयों, पूरे मुतमईन होकर अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कुरान की आयत है और इसका सीधा सादा तर्जमा है, तहकीक आ गया अल्लाह की तरफ से एक नूर। क्या आ गया? एक नूर। प्यारे इस्लामी भाइयों, बशक्ल इंसानी सबसे पहले सबसे बाद में अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, लेकिन पैदा उस वक्त फरमाया था कि अल्लाह की जात के सिवा दुनिया की कोई शय मौजूद नहीं थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया तो जब कोई शय नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी, तो फिर उस नूर को रखा कहाँ था। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी इल्म की बात है, वरना मैं इधर आदर की बात कर भी चला जाऊंगा, आपको खुदाकर हंसाकर भी चला जाऊंगा, लेकिन नबी का मिलाद सजाया है तो बात मिलाद पर ही होगी इंशाअल्लाह ताला। इधर आदर की कोई बात नहीं होगी, आप सुनते चले। प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाल पैदा होता है, ऐ मौला जब कुछ था ही नहीं तो तूने अपने नबी के नूर को रखा कहाँ था। अरे किसी चीज को रखने के लिए जगह की जरूरत होती है नहीं है, होती है नहीं। जब जगह ही नहीं थी, कोई शय मौजूद ही नहीं, तो मौला तूने अपने नबी के नूर को रखा कहाँ। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, गैब से आवाज आई कि मैंने अपने नबी के नूर को अपने ही कुर्बे खास में रखा। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अपने ही कुर्बे खास में रखा, अपने ही पास में रखा। तो पता चला कि पहले बना है नबी का नूर, फिर उस नूर के सदके में अल्लाह ताला ने इसी कायनात को बनाया है, इसी दुनिया को बनाया है, जमीन आसमान को बनाया है, चांद और सूरज को बनाया है, शजर और हजर को बनाया है, पहाड़ों को बनाया है। बल्कि मैं कहूंगा, शाइन ने कहा है, ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया था। शाइन ने खुलासा कर दिया, फरिश्ता था, फरिश्ते भी नहीं थे, आदम था, आदम भी नहीं थे। बल्कि इससे बड़ी दलील और मैं नहीं दे सकता कि जब तक प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह फरमाता है कि मुझे अपने नबी को दुनिया में भेजना मकसूद ना होता तो मैं अपने अल्लाह होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना आरिफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताओ इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। अल्लाह के फरमाता मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता है।
तो रब होना भी दुनिया में जाहिर हुआ है, तो ये भी नबी के नूर का सदका। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो शायर ने कहा कि फरिश्ता था न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। फरिश्ता था न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। दुनिया वालों, इतराने की जरूरत नहीं है, अकड़ने की जरूरत नहीं है, तकब्बुर करने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे इन 4 मिसरों पर अमल कर लो और देख लो कि नबी के नूर का कमाल है। शायर ने कहा है ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ये जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, दसरे ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, उलमाए सुन्नत, दसरे ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बात आगे बढ़ती है प्यारे इस्लामी भाइयों, इस नूर का कमाल देखते चले जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन को करीब कीजिए। इसी नबी के नूर के सदके अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। बल्कि और यूं कह लिया जाए कि जितने नबी दुनिया में तशरीफ लाए सबको, भाईजान इधर देखो, सबको नबुव्वत की सनद मिली है, तो ये नबी के नूर का सदका। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। क्या कमाल है नबी का, है कोई जवाब नहीं। यानी नबियों को जो ओहदे मिले हैं, मनसब मिले हैं, नबुव्वत की डिग्रियां मिली हैं, वो सदका है हमारे और आपके नबी का। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। क्या मकाम है जिसका हम और आप मिलाद मनाने बैठे हैं, जिसकी मोहब्बत में बैठे हैं। आओ बात आगे चलती है। कुरान फरमाता है आ तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। अब इस बात से ये जाहिर हो गया कि आता वही है जो पहले से मौजूद होता है। अरे वही तो आता है जो पहले से मौजूद होता है। मुझे मौलाना फरमान ने बुलाया, मैं अपने गांव से आ गया इसलिए कि मैं पहले से मौजूद था, पहले से मौजूद था, बुलाने पर आ गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, और कुरान शहादत दे रहा है, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब इस नूर का कमाल देखते चलो, कमाल देखते चलो। प्यारे इस्लामी भाइयों, बात आगे बढ़ती है, बात आगे चलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब इस नूर का कमाल देखते चलो कि अल्लाह ताला ने बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, मुकम्मल मीलाद आप को सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले अपना खलीफा, अपना नायब, अपने नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बशक्ल इंसानी दुनिया में भेजा। सच्ची बात है नहीं है? अरे भैया मेरी बात भी सुन लो। अच्छा मेरी बात अच्छी नहीं लग रही क्या? अच्छी नहीं लग रही? मैं तो मिलाद के ताल्लुक से महफिल सजाई है वही मौजू बना के चल रहा हूं, या फिर इससे हट के बात करने लगे हैं? इसी पे बात करें? तो आप तो बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं यार, मुस्कुरा कर देखो। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं नबी की बात, अपने घर की बात थोड़ी कर रहा हूँ, नबी की बात कर रहा हूँ। अपनी तारीफ थोड़ी कर रहा हूँ, नबी की तारीफ कर रहा हूँ। और नबी की तारीफ करने वाले को घूर कर देखा जाता है, मुस्कुरा कर देखते हैं। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखिए नूर का कमाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तारीख बड़ी है लेकिन शॉर्ट जुमलों में समझा दूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा हुक्म खुदा बंदी जब पुतला तैयार किया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी की रूह को हुक्म दिया गया, ए नबी की रूह, आदम की रूह इसके अंदर चली जा। अब नबी के नूर का कमाल देखो। देखिए आएंगे सबसे बाद में, लेकिन बन इन्हीं के सदके में सब कुछ रखा है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह उस मिट्टी के पुतले मुजस्समे के अंदर गई और जाने के बाद फौरन वापस आ गई। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अब रूह से सवाल किया, आलम में तसव्वुर में रूह
वापस क्यों आ गई? तो रूह ने क्या जवाब दिया? अच्छा ही नहीं लगा, दिल ही नहीं लगा, वहां अंधेरा ही अंधेरा है, जुल्मत ही जुल्मत है, वीरानी है, इसलिए वापस आ गए। अच्छा नहीं लगा इसलिए कि अभी तक नबी के नूर को नहीं रखा था। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए बनावट हजरत आदम की हो रही है, तख्लीक इंसान की हो रही है, लेकिन यहाँ भी जरूरत पड़ रही है। तो हमारे आपके नबी की मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इंसान की तख्लीक, लेकिन जरूरत तमाम नबियों के नबी की पड़ रही है। जैसे ही पुश्ते आदम में इसी नूर को रखा गया जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, तहकीक किया गया, अल्लाह की तरफ से एक नूर, इस नूर को पुश्ते आदम में रखा और रखने के बाद जब रूह को जवाब दिया, जब रूह को हुक्म दिया, हजरत आदम की रूह जाती है, जाकर ठहर जाती है, रुक जाती है। मैंने आलम में तसव्वुर में सवाल किया, ए आदम की रूह अब क्यों ठहर गई, अब क्यों रुक गई? तो रूह ने जवाब दिया, पहले आई थी तो अंधेरा था, जुल्मत थी, वीरानी थी, लेकिन अब आकर देखा है तो उजाले इसके अंदर मौजूद है, रहमतें इसके अंदर मौजूद है, बरकतें इसके अंदर मौजूद है, दुनिया की खूबियां इसके अंदर मौजूद है। इसलिए कि अब इस पुष्ट में नबी का नूर आ गया है और जहां नूर चला जाए कायनात की बहारें चली जाती हैं, कायनात के नजारे चले जाते हैं। पता चला कि तख्लीक हजरत आदम की हो रही है और जरूरत हमारे नबी, वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरूरत हमारे और आपके नबी की पड़ रही है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब पुश्ते आदम में जैसे ये नबी का नूर पहुंचा, प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जैसे ही अल्लाह ताला के फरिश्ते, नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के जमात दर जमात बनाकर हजरत आदम के पीछे पीछे रहते थे। हजरत आदम, अच्छा बात समझ में आ रही है नहीं? ये भैया पीछे वालों को भी आ रही है, जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हजरत आदम के पीछे पीछे रहते थे। हजरत आदम ने कहा, परवरदिगार आलम, ये तेरे नूरी फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों रहते हैं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हें 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 तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हें खबर है कि तुम्हारी पुश्त में मेरे नबी का नूर जलवागर है, ये उसी नूर की जियारत करते हैं। सुभान अल्लाह। कौन कर रहा है जियारत? फरिश्ते, फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते। अब इतना कमाल वाला नूर हो तो किसको ख्वाहिश नहीं होगी? किसको ख्वाहिश नहीं होगी? हजरत आदम ने की, परवरदिगार आलम, ये फरिश्ते तो मेरे आगे होने चाहिए। अल्लाह ने वो नूर हजरत आदम की पेशानी में जाहिर फरमाया और फरिश्ते आगे आगे रहने लगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हजरत आदम के दिल में ख्वाहिश आई, देखो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम तख्लीक हो रही है और सदका हमारे और आपके नबी के नूर का माशाअल्लाह। तो देखिए उसी नूर का कमाल कि हजरत आदम की तख्लीक हो रही है तो जरूरत पड़ रही है हमारे और आपके नबी की, जरूरत पड़ रही है हमारे और आपके नबी की। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जैसे ही अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत आदम ने ख्वाहिश की, परवरदिगार आलम, इस नूर की तो मैं भी जियारत करना चाहता हूँ, तेरे फरिश्ते जियारत करते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम ने यह अरीज़ा पेश किया तो अल्लाह ताला ने, जहन को करीब कीजिए, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, वो नूर जो हजरत आदम की पुष्ट से हजरत आदम की पेशानी में आ गया, फरिश्ते जियारत करते। हजरत आदम के दिल में ख्याल आया, ख्वाहिश हुई कि मैं भी जियारत करूं और फिर उस नबी के नूर की कौन जियारत नहीं करे? प्यारे इस्लामी भाइयों, जिसकी जियारत करने अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आ रहे हैं, हुक्म खुदाबंदी वही नूर हजरत आदम की अंगुश्ते मुबारक में जाहिर हुआ। हजरत आदम जो तमाम इंसानों के बाप हैं, सब उन्हीं की औलाद है, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने वाला हो, लेकिन औलाद हजरत आदम ही की है, इसलिए कि वो सबके बाप हैं। उनसे पहले कोई इंसान नहीं, उन्हीं से इंसानियत शुरू हुई है, उन्हीं से नस्ल इंसानी चली है। हजरत आदम ने जब अपनी अंगुश्ते
मुबारक में नूर को देखा तो प्यारे इस्लामी भाइयों अंगुष्ठे मुबारक अंगूठों को चुमा आंखों से लगाया, खुश हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों हजरत आदम ये कौन है? सब इंसानों के बाप है। जब उन्होंने देखा प्यारे इस्लामी भाइयों हजरत आदम ने नबी के नूर को देखा, दीदार किया, प्यारे इस्लामी भाइयों नबी के नूर की ज़ियारत की तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आशिक़े रसूल ने अपने अंदाज में उसकी मंजर कशी की है और क्या फरमाया है प्यारे इस्लामी भाइयों कि है आदम की आंखों का देखा हुआ मोहम्मद सा कोई नहीं है, आदम की आंखों का देखा हुआ मोहम्मद सा कोई नहीं। फरिश्तों ने भी ये कसीदा पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं। और ये इल्मी बहस की दलीलें हटा लो, मेरे सामने से सबीले हटा लो, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता, मोहम्मद सा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सच्चाई भी है क्योंकि कायनात उनके सदक़े में पैदा की गई है। प्यारे इस्लामी भाइयों जहन को करीब कीजिए। अब बड़ी मज़े की बड़ी प्यारी बात आ रही है, वो सब खुशी से सुन रहे हैं, इंशाल्लाह मेरे बाद भी सुनेंगे, बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे। बड़ी खुशी हो रही है कि मेहनतों से आपने जलसा सजाया है, मेहनतों से सुन भी रहे हैं। और ये सब क्या है? ये इनकी इमाम साहब की मेहनत। देखो ये मेहनत तो रंग लाती है, हाँ मेहनत तो रंग लाती ही है। कितनी मेहनत आपने की होगी, फिर आपके साथ इन्होंने कितनी की होगी, है मेहनत रंग लाती है माशाल्लाह। तबीयत खुश हो गई कि मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। बात आगे बढ़ा दी जाए प्यारे इस्लामी भाइयों। अब यही नूर जब पुश्ते आदम में आया, आपने सुना होगा हजरत आदम के ताल्लुक से भी आपने काफी सुना होगा, हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से भी आपने काफी सुना होगा। लेकिन इन मुक़द्दस उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं ये पुश्ते आदम से पुश्ते अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों में ये हमारे और आपके नबी का नूर मुंतकिल होता हुआ गया, आइए मैं शजरे की नसबनामे की शक्ल में आपको सुनाता हूँ। अगर वाकई आप नबी का शजरा नबी का नसब सुनना चाहते हैं तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये हमारे और आपके नसब हैं जो 2-4 पीढ़ियों के बाद अरे खत्म हो जाते नहीं हैं, खत्म हो जाते नहीं। किसी को अपने बाप का नाम ज्यादा से ज्यादा दादा का, परदादा का, लकड़दादा का, इससे ज्यादा किसी को तो दादा के भी नहीं पता। ये करम है हमारे और आपके नबी का, ये नसब प्यारे इस्लामी भाई। और एक बात और बता दूं उलमा की मौजूदगी में कि दुनिया में जितने भी सादाते किराम हैं ये दलील हैं नबी के नसब। अरे बात समझ में आ रही है आपको? जितने भी सैयद हैं अरे सब औलाद रसूल है कि नहीं है? हैं? नबी का नसब चल रहा है कि नहीं? क़यामत तक चलेगा। ये हमारे आपके नसब हैं जो डिसमिस हो जाते हैं मोहब्बत से के सुभान अल्लाह। अब नबी का शजरा नबी का नसब में आओ पढ़े देता हूँ, लेकिन वाकई आपके दिल में बात टच हो जाए तो दुआएं जरूर देना इंशाअल्लाह। उलमा भी दुआ देंगे, आप भी दुआएं देना। मैं नबी का नसब नबी का शजरा आपको पढ़ के सुनाए देता हूँ कि पुश्ते आदम से पुश्ते अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों में ये हमारे और आप के नबी का नूर मुंतकिल होता हुआ जगमगाता हुआ चमकाता हुआ पुश्ते अब्दुल्ला तक जो पहुंचा है वही मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। आप जरूर बोलेंगे। अब ये बताएं सारा मजमा, भैया पीछे वाले भाई मेरी तरफ देख लो, थोड़ी देर बस मैं हट रहा हूं, आप परेशान ना हो। सारा मजमा बताओ दुनिया के पहले इंसान कौन है? माशाल्लाह क्या बात है, बहुत अच्छे। दुनिया के पहले इंसान, इन्हीं से इंसानियत शुरू है, इनसे पहले कोई इंसान नहीं, सब इन्हीं की औलाद है। चाहे वो कोई बन जा, सब है इन्हीं के हैं, इन्हीं के ही कितने बड़े बन जाए हैं, सब इन्हीं के ही हैं, इन्हीं की औलाद। तो
प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए मैं शजरा पढ़ के सुनाई देता हूँ। बड़ी तबीयत खुश हो गई कि आपको ये भी पता है कि दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम, यही सबके बाप हैं, इन्हीं से नस्ल इंसानी शुरू हुई है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ शजरे की शक्ल में सुन लो। अगर सुना होगा तो आप तबीयत खुश हो जाएगी, ना सुना होगा तब भी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं पढ़े देता हूँ, खासकर उलमा की तवज्जो। दुनिया के पहले इंसान हजरते, बोलो जल्दी बोलो, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया के पहले इंसान हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे महलाइल के बेटे बयारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे नमक नेक नाम के बेटे नूह के बेटे शाम के बेटे जुलाद के बेटे सालिक के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखूर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। मोहब्बत से के सुभान अल्लाह, मोहब्बत से के या रसूल अल्लाह। ये मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपना नसब नहीं बल्कि नबी का नसब बयान कर रहा हूँ। नबी का पाक तैयब नसब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। लेकिन जब नसब शजरा पूरा हो जाए और नाम आए हमारे और आपके नबी का, तो आपको दिल से इस्तकबाल करना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बात आगे बढ़ती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल के बेटे कदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहाइसा के बेटे अलियसा के बेटे ऊद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुजर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा। मोहब्बत से के सुभान अल्लाह। अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे हमारे कायनात के नबी मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, दाता की आमद, तैबा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये क्या है? ये है नबी का नसब। ये नूर पुश्ते आदम से जो पुश्ते अब्दुल्ला तक जिन पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ आया है, ये उन मुकद्दस हस्तियों के नाम है, उन मुकद्दस पाकीज़ा हस्तियों के नाम है। कोई बात करे हमसे, हम सुनाएंगे उसे नबी का शजरा, हम सुनाएंगे नबी का नसब, या वो सुनाए अपना। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इशारा सुन ले, इस पे से मुंह इसलिए हटा रहा हूँ कि हालात आप देख ही रहे हैं। हमसे पूछो, हम बताएंगे, हैं? लेकिन वो पूछते भी ऐसे से हैं कि जो उसे अपने बारे में पता नहीं होती है। हाँ, कोई बात भी दिल से सुने करो, तवज्जो से, और उसको याद भी रखा करो। कहीं बात आ जाए तो खुद ही जवाब दे दो। मुफ्ती साहब को फोन मत करो, अरे खुद भी तो जवाब देने की सलाहियत रखो। तो जवाब तभी दे पाओगे जब कोई बात सुनोगे, दिल से याद करोगे, तवज्जो से सुनोगे, और इधर सुनोगे इधर निकाल दोगे तो सब वैसे के वैसे हैं। मोहब्बत से के सुभान अल्लाह। अब जैसे ही ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया, प्यारे इस्लामी भाइयों, बात आगे बढ़ रही, बात नूर की चल रही है। नबी के यौम विलादत के मौके पर महफिल सजाई है इंशाअल्लाह ताला, और मैं समझता हूँ कि जहाँ से मैं छोड़ूंगा हजरत वहीं से शुरू कर देंगे, इसलिए कि इल्म के दरिया है। मैं तो इनके सामने बहुत कमतर हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे बड़ों की सोहबत में रहता हूँ, दुआएं मिलती रहती हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की पुश्ते मुबारक में ये नूर पहुंचा, हजरत अब्दुल्ला महकने लगे, जगमगाने लगे, महकने लगे, जगमगाने लगे। क्या शान है हजरत अब्दुल्ला की किस्मत के नबी का नूर, पुश्ते अब्दुल्ला में नबी का नूर। अब कमालात देखिए नबी के नूर के, हजरत अब्दुल्ला की ये शान, बड़े बड़े अजीब करिश्मे,
करामतें जाहिर होने लगी। और ये तो दुनिया का मामूल भी है, जब कोई ज्यादा चमकने लगता है, दमकने लगता है, तो जलने वाले तो हो ही जाते हैं भैया। जी जी बेशक अरे बेशक है नहीं? जी हक बात। अब्दुल्ला से जब करामतें जाहिर होना शुरू हुई तो मक्के के न जाने कितनों के पेट में दर्द हो रहे, अब्दुल्ला ऐसे हो गए, अरे बड़े कमाल इनके अंदर, बड़ी करामतें, बड़े करिश्मे। यहाँ तक आप तारीख मक्का सुनेंगे तो पता चलेगा प्यारे इस्लामी भाइयों कि हजरत अब्दुल्ला के जब चर्चे हुए, जब हजरत अब्दुल्ला की वाहवाह हुई, चर्चे हुए, करामतें जाहिर हुई, करिश्मे जाहिर हुए, और पता लगा कि नूरे मुहम्मदी इनकी पुश्त में आ चुका है, अनकरीब आमना के शिकम में आने वाला है, अनकरीब मक्के में आने वाला है, और ये वही नबी है, ये वही नबी है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वही नबी है। तमाम बातिलों के बातिल ताकतें थरथराने लगी कि वही आने वाला है कि जिसके बाद कोई नहीं आएगा, वही आने वाला है जिसके बाद किसी की नहीं चलेगी, वही आने वाला है कि यहाँ भी उसकी चलेगी और वहाँ भी उसकी चलेगी, वही आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला से करामतें जाहिर होने लगी प्यारे इस्लामी भाइयों। अल मुख्तसर बात ये है प्यारे इस्लामी भाइयों के बड़े बड़े कुफ्फारे मक्का ने ये मीटिंग की और ये साजिश रची कि किसी न किसी तरह हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करा दो। आप सुनिए जरा, हजरत नबी के वालिद की कत्ल की साजिशें हो रही है मक्के में। सबको पता है कि वो आने वाला सबका तख्ता पलट देगा, अदल इंसाफ आने वाला है, सच्चाई आने वाली है, हक्कानियत आने वाली है, बराबरी आने वाली है, खुशहालियां, रहमतें, बरकतें, अजमतें उन्हीं की सरकार चलेगी, हर कहीं वही आने वाले हैं। तो साजिश हुई, मीटिंग हुई कि हजरत अब्दुल्ला का खात्मा करा दो, ना ये रहेंगे ना वो आएंगे, जैसे हमारी वैसी चलती रहेगी। ये मीटिंग थी, ये मामले थे। बात आगे, अच्छा बात समझ में आ रही है नहीं है? हाँ बिल्कुल, अच्छा लग रहा है कि आप दिल से सुन रहे हैं शाही प्यारे इस्लामी भाइयों। अब बात आगे बढ़ती है और ये मीटिंग हुई भी ऐसे नहीं कि बात होकर ही रह गई, बल्कि मीटिंग हुई भी एक दो नहीं बल्कि 70 यहूदी लग गए कि कब हजरत अब्दुल्ला अकेले मिले और कब हम इन पे वार करें। बताइए, नबी के वालिद के साथ ये साजिशें हो रही हैं प्यारे इस्लामी भाइयों। जहन को करीब कीजिए। अल मुख्तसर बात ये कि हजरत अब्दुल्ला जवान हुस्न जमाल में बेमिसाल प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए कि नबी के वालिद हैं, नबी का नूर उनके पुश्त में जलवगर है प्यारे इस्लामी भाइयों। उनको शिकार करने का, जंगल में टहलने का शौक था। हजरत अब्दुल्ला जवानी के आलम में नबी का नूर उनकी पुश्त में जलवगर है। चर्चे हो रहे हैं, हासिद भी बढ़ रहे हैं, जलने वाले भी बढ़ रहे हैं। इधर 70 यहूदी इसी तलाश में थे कि कब ये मिले, कब हम इनको कत्ल करें। लेकिन सीधी सादी बात है कि जिसको अल्लाह रखे, अरे बात समझ में आ रही है नहीं? जिसको अल्लाह रखे कौन चक्के, जिसकी हिफाजत खुदा फरमाए, किसी की क्या ताकत जो उसका बाल बांका भी कर सके। हजरत अब्दुल्ला जंगल में अकेले निकल गए शिकारी की गरज से प्यारे इस्लामी भाइयों। अब जैसे यहूदियों ने देखा अकेले हैं, हजरत अब्दुल्ला जंगल में हैं, तने तनहा हैं, आज हमारा दाव चल जाएगा, आज हमारी कामयाबी, आज हमें कामयाबी मिल जाएगी। उन्हें कहाँ पता था प्यारे इस्लामी भाइयों, उन्हें कहाँ पता था कि हम दुनिया से नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे। अकेले हजरत अब्दुल्ला जंगल में 70 यहूदी तलवारें हाथ में लेकर हजरत अब्दुल्ला के पीछे लग गए और जैसे ही हमला किया प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी का नूर उनकी पुश्त में जलवगर है हजरत अब्दुल्ला की। प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे ही हमला किया 70 यहूदियों ने अल्लाह की तरफ से, आसमान की तरफ से एक फौज आई और मिनटों सेकंडों में तमाम के तमाम 70 यहूदी नीचे जमीन पर मार गिराए। मोहब्बत से सब के सब ढेर हो गए मिनटों सेकंडों में।
अल्लाह की तरफ से मदद आ गई, इसलिए कि नबी को दुनिया में आना है और इन्हीं की पुश्त में नबी का नूर जलवागर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, कहने का मकसद ये है, अब यहाँ से पता ये चलता है प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे पहले भी आपने सुना होगा हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको आग में डाला। बात सुने, अब तारीखी बात है, तारीखी बात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, आग ने नहीं जलाया। आप कहेंगे कुरान का हुक्म है, कुलना या नारू कुनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहीम के हक में ठंडी और सलामती हो जा, कुरान का हुक्म है। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अल्लाह ताला आग को हुक्म ना भी फरमाता तब भी आग आपका बाल बांका नहीं करती, इसलिए कि उनकी पुश्त में नबी का नूर जलवा करता। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, उनकी पुश्त में नबी का नूर जलवागर था। मिना के मैदान में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई, कहाँ गला कहाँ छुरी है, कहाँ गला छुरी, लेकिन हर चंद कोशिश की गई लेकिन छुरी ने गले को नहीं काटा, इसलिए कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुश्त में नबी का नूर जलवागर था। मोहब्बत से के सुभान अल्लाह, ये नबी का नूर हिफाजत कर रखा है, नबी का नूर बचाता चला रखा है। वैसे ही हजरत अब्दुल्ला पर, नबी के वालिद पर 70 यहूदियों ने हमला किया, लेकिन आपको एहसास तक नहीं हुआ, अल्लाह की मदद आई, सबके सब जमीन पर ढेर होकर गिर गए। हजरत अब्दुल्ला हिफाजत से वापस मक्का आ गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जहन को करीब कीजिए, हजरत अब्दुल्ला मक्का आ गए और ये वाकया, ये जो वाकया है, हजरत वहब जो अब्द मनाफ के बेटे हैं, ये एक टीले पर चढ़कर बैठकर ये देख रहे थे कि अब्दुल्ला है अकेले, 70 यहूदी हैं, मामला क्या है। लेकिन जब उन्होंने देखा अल्लाह की मदद आई और 70 के 70 यहूदी जमीन पर ढेर हो गए, नबी के वालिद अब्दुल्ला हिफाजत से रहे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई बाल बाका नहीं, हिफाजत से वापस आ गए। तो ये हजरत वहब अब्द मनाफ के बेटे, तारीख मक्का है, सुन लीजिए, इन्होंने अपने दिल में फैसला कर लिया, इरादा कर लिया कि मक्के में अब्दुल्ला से हसीनो जमील कोई नहीं, अब्दुल्ला से अच्छा कोई नहीं, अब्दुल्ला से सच्चा कोई नहीं, इनसे ज्यादा हुस्न व जमाल वाला कोई नहीं। हजरत अब्द मनाफ के बेटे वहब जो थे, जो देख रहे थे सारे वाकये को, दिल में फैसला कर लिया कि मेरी जो बेटी है ना आमना, मेरी जो बेटी है ना आमना, ये अब्दुल्ला के निकाह में दे देंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बड़े बड़े, बस बात खत्म, यहीं से मुफ्ती साहब शुरू कर देंगे। बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आए, अब्दुल्ला ने पसंद ही नहीं किए, अब्दुल्ला ने किसी को पसंद ही नहीं किया। हजरत अब्दुल्ला ने, मशीयत खुदा यही थी कि निकाह आमना से होना है, खुदा का हुक्म यही था कि निकाह, वरना आज के मामले भाई साहब अगर कहीं से 5 का आ रहा हो और उसके साथ ही साथ 10 का आ जाए तो 5 वाला खत्म। अरे है नहीं है ऐसा, 5 वाला खत्म, 10 वाला और उससे आ गया तो वो भी खत्म। लेकिन यहाँ से हमें नसीहत भी मिलनी चाहिए कि हजरत अब्दुल्ला, प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े अमीरों की शहजादियों के रिश्ते आए, लेकिन आपने कबूल नहीं किए, आपने इकरार नहीं किया, जहन को करीब। जैसे ही हजरत आमना की तरफ से पैगाम आया निकाह का, प्यारे इस्लामी भाइयों, फौरन आपके पैगाम को, हजरत आमना के पैगाम को कबूल कर लिया गया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हजरत आमना के पैगाम को बगैर सोचे समझे, बगैर सवाल किए, ये भी नहीं कहा कि बारात कितनी बुलाओगे, ये भी नहीं पूछा कि खाने में क्या क्या रहेगा, ये भी नहीं पूछा कि दोगे क्या। जैसे ही पैगाम आया हजरत आमना का, फौरन कबूल कर लिया गया। ये मर्जी खुदा यही, मर्जी खुदा यही थी, आमना से ही अब्दुल्ला का निकाह होना है। ये नूर पुश्ते अब्दुल्ला से शिकमे आमना में जाना है। आमना ही नबी की माँ बनेंगी, आमना ही नबी की अम्मी बनेंगी, आमना ही नबी की माँ बनेंगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो कहने का मकसद ये है कि नबी का नूर बशक्ल इंसानी तमाम नबियों के बाद आए, लेकिन बन सब इन्हीं के सदक़े में रहा है, बन सब इन्हीं के सदक़े में
दे रहा है प्यारे इस्लामी भाइयों। तभी तो शाइन ने कहा है ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता है। आदम की आंखों का देखा हुआ मोहम्मद सा कोई नहीं, फरिश्तों ने भी ये कसीदा पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं। ये इल्मी बहस की सबीलें हटा लो मेरे सामने से, दलीलें हटा लो, मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता, मोहम्मद सा कोई। ये उसी नूर का कमाल है। तो योम विलादत के मौके पर आपने इस महफिल को सजाया है। किबला इमाम साहब ने जो मुझे वक्त दिया था वक्त मेरा पूरा हो गया है, इशारा भी है प्यारे इस्लामी भाइयों। अब मैं अपनी बात को बस यहीं पर खत्म करता हूँ, वरना यूं तो नबी का मिलाद है, सारी जिंदगी भी पढ़ते पढ़ाते रहें तो अरे बोले ना कोई कर ही नहीं पाएगा। ये तो हमारा आपका मुकद्दर है कि उनका जिक्र कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं, उनके चर्चे कर लेते हैं। सरकार आला हजरत दुनिया जानती है वक्त के मुजद्दिद, तकरीर खत्म हो गई मेरी बिल्कुल, वक्त के मुजद्दिद, इल्म के पहाड़, आशिक रसूल, और कह दिया जाए कि नबी के बेशुमार मौजज़ों में से एक मौजज़ा शख्स आ गया कि नबी की शान बयान करो। वक्त के मुजद्दिद इल्म के पहाड़ क्या कहते हैं? नबी की शान के बारे में सवाल करते हो, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता नबी की शान क्या है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अल्लाह ही जाने। लेकिन तो आ ही गया है तो मेरा अकीदा तो ये है, मेरी मोहब्बत तो ये है, मेरा इश्क तो ये है नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाखी से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने, वक्त के मुजद्दिद ने, आशिक रसूल ने, हमारी आपकी तो हैसियत क्या है। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आन की आन में लम्हात बदल जाते हैं, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, और की वफा मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोह कलम तेरे हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर कभी मुलाकात हुई, आपकी मोहब्बतों ने याद किया तो बात की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो भी कुछ कहा है मेरी जबान से कोई जुमला गलत निकला हो मौला तो अपनी रहमत कामिला से मुआफ फरमा, आमीन कहो। पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमा, नबी की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा, और सही माना में नबी का पक्का सच्चा गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।